सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोए सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुखानि को करिए सत्यानाश करिए सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा विरचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, जो कि सरल भाषा में, सरल शैली में, सरल शब्दों में गूढ़ रहस्यों को बताने वाला है, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाला है और 9 अधिकारों में निबद्ध है। ऐसा यह अद्भुत एवं अनुपम ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी यहाँ विराजमान है। उसके तीसरे अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, इस पर हमारी चर्चा चल रही है कि यह जीव किस प्रकार दुखी है और दुख दूर कैसे हो सकता है। वो सुखी होने का उपाय यहाँ से बताया जा रहा है। पंडित टोडरमल जी बता रहे हैं इस तीसरे अधिकार के माध्यम से। इसमें हमने पहले कर्मों की अपेक्षा क्या दुख है उसकी चर्चा की थी और अभी पर्यायों की अपेक्षा क्या दुख है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि पर्यायों की अपेक्षा यह जीव किस प्रकार दुखी है। मीन्स कल भी कहा था कि पहले 8 कर्मों में कॉमन लिया था सारे जीवों को, अब उन जीवों में एक कैटेगरी में डिवाइड करके उनको बात कर रहे हैं कि पहले तो ऐसे बात की थी जैसे किसी सिटी के बारे में बात की जाए कि भैया ये सिटी ऐसी है, इस सिटी को ऐसी ऐसी इस सिटी को ये प्रॉब्लम है, इस सिटी में ये समस्याएं हैं। एक तो ये बात की जाए और फिर एक ये बात की जाए कि इस सिटी के अंदर इस कॉलोनी में ये समस्या है, इस कॉलोनी में ये समस्या है। तो वैसी यहाँ बात है कि पहले तो बात की कि जीवों को ये दुख है। ज्ञानावरण का दुख कैसा है, दर्शनावरण का दुख कैसा है, मोहिनी अंतराय आयु वेदनीय आयु नाम गोद, इनका दुख कैसा है, इस जीव को वो बताया। और अब जीवों में डिवाइड कर रहे हैं। जीवों में एक इंद्रिय जीवों का कैसा दुख है, 2 इंद्रिय को कैसा है, 3 इंद्रिय को कैसा है, 4 इंद्रिय को कैसा है, 5 इंद्रिय को कैसा है, संगी को कैसा है, असंगी को कैसा है, वो सारी बातें यहाँ ले रहे हैं। तो उसमें हमारी चर्चा एक इंद्रिय पर्याय में जो दुख है एक इंद्रिय जीवों को, उसके बारे में चर्चा चल रही थी और उसमें हमने देखा था कि यह जीव एक इंद्रिय पर्याय में कितना दुखी है। तीव्र कषाय के परिणाम है, अशुभ लेस्या के परिणाम है, चाहता बहुत है, भोग कर कुछ पाता नहीं है, इसलिए महा दुखी हो रहा है। कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई उपकार करने वाला नहीं है। देखो ये लाइन आई थी ना कि कोई भी इसकी मदद नहीं करता, कोई है ही नहीं उसकी हेल्प करने वाला।
कि कोई उसकी मदद कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें भी भागने की, लड़ने की, पुकारने की इत्यादि की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हमको बाहर में उसके दुख दिखाई नहीं देते, उसके कसाय परिणाम दिखाई नहीं देते। लेकिन सारी की सारी कसाएं उसको वर्तमान में भी मौजूद हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। अरे जैसे द्रव्यलिंगी मुनि है, तो द्रव्यलिंगी मुनि के मिथ्या तो दिखाई नहीं दे रहा हमको, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको मिथ्या तो नहीं है। दिखाई ना देना ना होने का प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो वस्तु है ही नहीं, कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नियम नहीं बना सकते, है ना। जैसे किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हो, उसकी पास की नजर खराब हो या दूर की नजर खराब हो, जो भी हो, उसकी आंखें कमजोर है, उसको पास की नजर उसकी खराब है, उसको मतलब पास का दिखाई नहीं देता। अब उसके थोड़ी सी दूरी पर, 2 फीट की दूरी पर कोई सामान रखा हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वह सामान नहीं है। सामान तो वहां है, लेकिन वो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है अभी उसको देखने की, तो तुम ये नहीं कह सकते ये सामान नहीं है। सामान तो वहां है, मौजूद है सामान। जो दूसरा व्यक्ति देख सकता है वो बता देगा कि सामान है यहाँ पर। तो दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि सामान है, इसका अर्थ है कि सामान है वहां पर, लेकिन तुम्हारी वर्तमान में सामर्थ्य नहीं है देखने की, इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो। या दूर की नजर इसकी कमजोर है, उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ये बोल दे भैया दूर में कोई वस्तु ही नहीं है। हम उससे बोला भाई यहाँ से 10 फीट की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई दिख रही है क्या? कि नहीं दिख रही, मुझे तो है ही नहीं वस्तु वहां पर। तो तुम्हें नहीं दिख रही, इसका अर्थ ये नहीं है कि वस्तु नहीं है वहां, वस्तु तो वहां पर है। उसी प्रकार केवली भगवान उनके दुखों को जान रहे हैं, उनके कसाय भावों को जान रहे हैं, उनके जानने में आ रही है, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि उनको कसाय भाव है, उनको दुख है, उनके पाप रूप परिणाम है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारे ज्ञान दर्शन की सामर्थ्य नहीं है इतनी, ये हमारा दोष है कि हमें दिख नहीं रहे। जैसे भाई हमारी आंखों में दोष है कि हमको दिख नहीं रहे, वैसे ये हमारे ज्ञान दर्शन में दोष है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक इंद्रिय जीवों को दुख नहीं होता हो, एक इंद्रिय जीवों के पाप का उदय ना आता हो, एक इंद्रिय जीवों के कसाय ना होती हो, एक इंद्रिय जीवों के पाप रूप परिणाम ना होते हो, ऐसा संभव नहीं है। कि केवल भगवान जान रहे हैं, देख रहे हैं और बता रहे हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी हैं, उनके दुखों को कहने में स्वयं जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है, इतने दुख है उनके, है ना। क्योंकि ये दुख क्या है, एक हम कहें जो जैसे हमको दुख हो रहा है, तो वो एक हम ही अनुभव कर पा रहे हैं हमको कितना दुख है। तो जितना अनुभव कर पा रहे हैं उतना केवली भगवान भी कहने में समर्थ नहीं है। वो भी जितना दुख बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा दुख है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक इंद्रिय जीव को बहुत ज्यादा दुख है, और हमारा भी इस संसार में मैक्सिमम काल इसी एक इंद्रिय पर्याय में, इन्हीं दुखों को सहने में, इन्हीं दुखों को भोगने में, इन्हीं दुखों से दुखी होते होते बीतता है, बीतता है, बीता था। और यदि अभी भी हमने धर्म का श्रवण नहीं किया, तत्व श्रद्धा नहीं किया, तो आगे भी हमारा काल इन्हीं दुखों को सहते सहते बीतेगा, उसको चेंज करने में कोई समझ नहीं है। ऐसा जानकर हम अपने उपयोग को तत्व श्रद्धा में दृढ़ करें, और ज्यादा अपने समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपने उपयोग को तत्व श्रद्धा में लगाएं, तत्वों का स्वरूप जानने में, चिंतन करने में, यथार्थ में वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है लोक में, उन सारी बातों को जानने में लगाएं, समझने में लगाएं, तो वास्तव में हमारे दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाने की भी सार्थकता होगी। इस प्रकार हमने एक इंद्रिय जीवों के दुख जाने। अभी हम आगे विकल्प त्रिय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, कि विकल्प त्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव, विकल्प त्रिय में 2 इंद्रिय है,
3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आते हैं, और पंचेंद्रिय के अंदर असंख्य जीवों के दुख कैसे वो यहाँ बता रहे हैं कि इनके दुखों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इनको सबको एक साथ ले लिया। विकृतिय को थोड़ा थोड़ा दुख कम ज्यादा है, जितनी जितनी इंद्रियां बढ़ रही हैं उतना क्षोभम बढ़ रहा है, उस रूप से थोड़ा थोड़ा दुख कम है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दुखों में, इसलिए इनको एक साथ ले लिया, विकृतिय को और असंगी पंचेंद्रिय जीवों को। तो विकृतिय यानी कि 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक, और पंचेंद्रिय के अंदर असंगी संगी जीवों को अलग चलेंगे। तो यहाँ पर इन जीवों को क्या दुख है कि जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एक इंद्रिय वत दुख जानना। क्या कह रहे हैं कि क्या लाइन कह दी पंडित टोडामल जी ने कि यह जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पर्याय को धारण करे, वहां भी एक इंद्रिय वत दुख जानना, क्योंकि उनमें अभी विचारने की शक्ति नहीं है एक इंद्रिय में, और इन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय में भी विचारने की शक्ति नहीं है, हित अहित का विवेक नहीं कर सकते वो भी एक इंद्रिय पर्याय की तरह, इसलिए उनके दुख भी एक इंद्रिय वत जानना। अब कोई कहे कि एक इंद्रिय वत दुख है तो अलग से क्यों कह रहे हो, एक इंद्रिय दुख कह तो दिए, अलग से क्यों बता रहे हो कि नहीं कुछ तो अंतर है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अंतर बहुत कम है, नेग्लिजिबल अंतर है, वो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी तो सभी दुख एक इंद्रिय वत ही जानना, जैसे एक इंद्रियों के दुख हमने देखे, वैसे दुख यहां भी उनको जानना। और हम विचार करके देखें, 2 इंद्रिय जीव है, उसको कसा भाव हो रही है, क्या पता चल रहा है? चींटी है उसको कसा भाव हो रही है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, कि कसाय भाव का पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है इसका अर्थ ये नहीं है उसको कसाय भाव नहीं हो। हाँ, इतना अंतर है कि एक इंद्रिय जीव है, उसको सतह वेदनी का उदय आया, अनिष्ट संयोग हुए तो भाग नहीं सकता, लेकिन ये चींटी आदिक है ये भाग सकते हैं, इनमें थोड़ी भागने की सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा भागने की सामर्थ्य नहीं है। हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष में कि कहीं चींटी दिखी, कोई चींटी को मारने जाए, अनिष्ट संयोग करने जाए, अनिष्ट संयोग हो रहा हो तो भागने की प्रयास भी करे तो कितनी भागेगी, कि सामर्थ्य बहुत कम है भागने की भी। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं, जैसे हम विचार करें कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की भी कसाय भाव हमको दिखती तो नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे एक इंद्रिय की नहीं दिखती, लेकिन इन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में क्या है, थोड़ी थोड़ी कसाय भाव प्रकट भी होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, कोई कोई कसाय भाव प्रकट होता है। जैसे हम 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय सबको देख रहे हैं, हम देखें यदि एग्जाम्पल के लिए किसी जीव को, कोई मच्छर है, उसने तुमको काट लिया है ना, उसने तुमको काट लिया तो उसको कोई कसाय भाव हो सकता है उस समय, कि उसे जैसे कसाय भाव कैसे देखें कि उसने तुमको काटा, तो क्यों काटा मच्छर ने, कि तुम्हारा जो ब्लड है उस ब्लड का टेस्ट लेने के लिए, तो मनुष्य का ब्लड उसको अच्छा लग रहा है, उसकी उसमें रति कसाय है, रतिपना है, उसको लोभपना है, उसको लेने का लोभ है। जैसे हम देखते हैं पतंगा है, तो पतंगा है तो पतंगे को दीपक का बने देखने का लोभ है, उसमें रति हो रही है उसको, तो अपना मरण भी नहीं गिनता और मार चला जाता है। तो इससे हमको कुछ कुछ कसाय प्रकट भी दिखाई देती हैं, ज्यादा उसको भी जो भ्रमरा है उसको भी क्रोध मान माया भी है, लोभ भी है, बाकी 9 कसाय भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ कसाय कभी प्रकट होती हैं। जैसे लोभ कसाय है तो दीपक का वर्ण देखने के समय हमको प्रकट हो रही है कि भैया इसको दीपक का वर्ण देखने का लोभ है, लेकिन बाकी समय तो हमें उसकी भी कसाय प्रकट दिखाई नहीं दे रही है ना। तो यहां से ये भी सिद्ध होता है कि दिखाई ना देने पर भी कसाय तो होती है।
कभी प्रकट हो जाती है, कभी प्रकट नहीं होती, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती, लेकिन ना दिखने के बाद भी कसाय भाव तो होती है। तो ये जो जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इन पर्यायों को धारण करे, वहां भी एक इंद्रिय दुख जानना कि जैसा दुख एक इंद्रिय जीव को है वैसा दुख ही यहां पर भी जानना। विशेष इतना, विशेष क्या है अब इनमें? वे अंतर तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, असंगी पंचेंद्रिय में और एक इंद्रिय में अंतर तो है। तो अंतर क्या है कि विशेष इतना कि यहां क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है। कितना यहां पे अंतर है? कितना अंतर है यहां पे कि यहां एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन है, उसकी अधिकता हुई है। कि एक इंद्रिय जीव को केवल स्पर्श का ज्ञान था, लेकिन अब इस 2 इंद्रिय जीव को स्पर्श का भी ज्ञान है, रस का भी ज्ञान है। 3 इंद्रिय को स्पर्श का भी ज्ञान है, रस का भी ज्ञान है, गंध का भी ज्ञान है। 4 इंद्रिय जीव को स्पर्श का भी ज्ञान है, रस गंध वर्ण का भी ज्ञान है। 5 इंद्रिय जीव को शब्द आदि का भी ज्ञान है। पंचेंद्रिय है, शब्द आदि का भी ज्ञान है, कर्णेंद्रिय का विषय जानता है, वो 5 इंद्रिय विद्यमान है उसको। तो इतनी विशेषता है कि कुछ कुछ ज्ञान बढ़ा है उनका। जितना ज्ञान दर्शन अल्प मात्रा में एक इंद्रिय पर्याय में था, उसके कंपेरिजन में इन पर्यायों में क्रम क्रम से ज्ञान दर्शन की अधिकता हो रही है और शक्ति की अधिकता हो रही है। शक्ति की अधिकता कैसे? कि जैसे एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव के ज्ञान दर्शन भी कम है और उस रूप जानने की शक्ति भी कम है, उसका प्रतिकार करने की शक्ति भी कम है। लेकिन यहां पर जो 2 इंद्रिय जीव है उसको स्पर्श और रस का ज्ञान है। स्पर्श के अलावा रस का ज्ञान हो गया तो रस अच्छा नहीं होगा तो वहां जाएगा नहीं वो जीव, या वहां से भागेगा, दूर हो जाएगा वहां से। तो इत्यादि प्रकार से उनकी शक्ति की सामर्थ्य भी बढ़ रही है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की शक्ति ज्यादा है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय की शक्ति ज्यादा है और 4 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय की शक्ति ज्यादा है। इतना अंतर है कि क्रम क्रम से एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है और बोलने चालने की शक्ति हुई है। कि चलने की, फिरने की, भागने की, बोलने की इत्यादि रूप से शक्ति प्रकट हुई है। इतना अंतर उनमें है और कोई अंतर नहीं है। बाकी दुख सारे केंद्रीयवत हैं। अंतर बता रहे हैं, अंतर क्या है? दो दुखों का वर्णन या नहीं करेंगे कि दुखों का वर्णन तो क्या कह दिया पंडित टोडरमल जी ने कि जैसे एक इंद्रिय के दुख है वैसे दुख यहां भी जानना। अलग से क्या वर्णन करें यहाँ पे हम, उन्हीं दुखों को यहां भी जान लेना। लेकिन अंतर क्या है दुखों में, वो अंतर यहां बता रहे हैं बस। उस अंतर की बात यहां कर रहे हैं, बाकी और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। कि उनको कर्म कर्म से ज्ञान की, दर्शन की, वीर्य की इत्यादि रूप से शक्ति बढ़ती जाती है। बोलने की, चलने की, फिरने की इनकी शक्ति प्रकट होती जाती है। वहां भी जो अपर्याप्तक हैं तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। कि वहां भी जो अपर्याप्तक जीव हैं, देखो अपर्याप्तक जीव से वैसा नहीं एक इंद्रिय पर्याय में होते हो, 5 इंद्रिय में होते हैं। अपर्याप्तक जीव, पंचेंद्रिय जीव भी अपर्याप्तक भी हो सकता है, पर्याप्तक भी हो सकता है। अपर्याप्तक पर्याप्तक के जो भेद हैं वो एक इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। वो किस अपेक्षा से है, वो मैंने बात की थी कल कि जो पर्याप्तियां हैं, जो ये जीव शरीर धारण करते समय पर्याप्तियां ग्रहण करता है, उनको पूरी करता है, तो जिसको अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है वो पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता और 7 उच्छ्वास के 18वें भाग में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, मरण हो जाता है। ऐसे जीव को कहते हैं अपर्याप्तक जीव।
और जो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करके अंतर्मूढ़ से अधिक जिए, अंतर्मूढ़ से अधिक कितना भी जिए, जितना उसका आयु क्रम है, तो उसको कहेंगे पर्याप्तक जीव। कि वहां भी जो अपर्याप्तक हैं, तो अपर्याप्तक की बात की, और पर्याप्त भी है यदि, लेकिन हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। कि उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये तो छोटे जीव है बहुत, ये तो बहुत सारे जीव तो ऐसे दिखाई भी नहीं देते, बहुत सूक्ष्म है उनका शरीर, उनके शरीर की अवगाहना बहुत सूक्ष्म अवगाहना है ना। पुद्गल के जैसे होंगे, पंचाशी काय में आते हैं, सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, स्थूल स्थूल स्थूल, इतने प्रकार से जो 6 वेद आते हैं, तो उनमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म है या सूक्ष्म जीव है, वो आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ऐसे जीव भी होते हैं, 2 3 इंद्रिय में भी होते हैं ऐसे जीव कि दिखाई नहीं देते आंखों से भी। जो दिखाई दे रहे हैं तो उनको जान रहे हैं कि ये जीव है, बाकी तो हम जान भी नहीं पा रहे। तो एक तो ऐसे छोटे जीव हों, एक हीन शक्ति के धारक हो जिनमें कोई शक्ति ना हो, पर्याप्तक भी हो तो भी, आप पर्याप्तक तो हम जान ही नहीं सकते अपर्याप्तक जीव को, तो क्योंकि वो तो 18वें श्वास के 18वें मात्र में मरण को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे अपर्याप्तक जीव तथा पर्याप्त जीव भी जो हीन शक्ति के धारक हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, किस चीज की शक्ति नहीं है उनमें? अपने ऊपर आए उदय का प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है, भागने की शक्ति नहीं है, पुकारने की शक्ति नहीं है, लड़ने की शक्ति नहीं है, और जानने देखने की शक्ति भी कम है। ऐसे जो पर्याप्त जीव भी हैं, जो हीन शक्ति के धारक हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती, उनकी शक्ति दिखाई नहीं देती, उनकी कसाय भाभी दिखाई नहीं देती। वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो दिखाई भी नहीं देता हमको। उनकी शक्ति किसी प्रकार से प्रकट नहीं हो पाती। और कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है। और कितने ही पर्याप्त जीव ऐसे हैं जिनकी शक्ति बहुत है। बहुत का मतलब ये नहीं है कि जो संगी पंचेंद्रिय इतनी शक्ति हो, इतनी शक्ति की बात नहीं हो रही। वो शक्ति कितनी है, शक्ति उससे ज्यादा नहीं हो सकती जितना ज्ञान दर्शन का क्षोभसम है, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। अब कोई 4 इंद्रिय जीव है तो हम कहें शक्ति बहुत है उसकी, तो वो सुन भी सकता है, शब्दों का ज्ञान भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति नहीं है उसकी। 4 इंद्रिय हैं तो 4 इंद्रियों के विषय संबंधी ज्ञान उसको हो सकता है, इतनी शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति नहीं है। तो यहां पर बहुत शक्ति के धारक ये कहा, इसका मतलब जितनी इंद्रिय का वो जीव है उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी कैटेगरी है। 4 इंद्रिय जीव भी है, तो 4 इंद्रिय जीव भी सारे जीव एक जैसा जानते हैं क्या कि नहीं? जैसे मनुष्य है तो सारे मनुष्य एक जैसा जानते हैं क्या कि नहीं? सब मनुष्यों की शक्ति अलग अलग है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है ना। तो किसी मनुष्य की शक्ति कम है, किसी मनुष्य की शक्ति ज्यादा है, तो हम यदि ऐसा बोले कि ये मनुष्य बहुत शक्ति का धारक है और ये मनुष्य हीन शक्ति का धारक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बहुत शक्ति का धारक मनुष्य है उसको कोई मन प्रयोग केवल ज्ञान हो, कि नहीं, वो कंपेरिजन की जा रही है, बस कंपेरिजन की अपेक्षा कही जा रही है बात। अभी यहाँ सर्व भगवान की बात नहीं कही जा रही, कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि मनुष्य बहुत शक्ति का धारक है, इसका अर्थ यह है कि इसको जो ज्ञान दर्शन का क्षोभसम है वो ज्यादा है और इसको कम है, लेकिन जितनी इसकी पर्यायगत योग्यता है अभी उससे ज्यादा नहीं जान सकता ये। इतना यहाँ ऐसे यहाँ जानना कि यहाँ कह रहे हैं कि बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उनकी जो ज्ञान दर्शन की शक्ति है, ज्ञान दर्शन का क्षोभसम है वो थोड़ा ज्यादा है, शरीर की अवगाहना थोड़ी ज्यादा है। इतने प्रकार से देख सकते हैं हम कि कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं,
उनकी शक्ति प्रकट होती है। इसीलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। कि ऐसे जो पर्याप्त जीव हैं, जो बहुत शक्ति के धारक हैं, वो जीव विषयों का उपाय करते हैं। कि विषयों का उपाय कैसे करते हैं? कि विषयों का उपाय ऐसे करते हैं कि उनको कुछ लेने की चाह जागी, इच्छा जगी, कुछ खाने की इच्छा जगी, तो सूंघकर या रसनेंद्रिय के माध्यम से जानकर वहां पहुंच गए, उसको खा लिया, वो वस्तु को ग्रहण कर लिया। जैसे होता है ना, हम ये देखें, प्रत्यक्ष में देखें, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चींटियां हैं, किसी एक मिट्टी के ढेले को, मिट्टी के उसको कंकड़ी को, मिट्टी के ढेले को बहुत सारी चींटियां पकड़ कर ले जा रही हैं, कहीं पर उठा के ले जा रही हैं कहीं पर। तो ये क्या है, वो अपनी विषयों का उपयोग कर रहे हैं, विषयों का उपाय कर रहे हैं। उनको कुछ बनाना है, उनको कुछ चाहिए, उनको मिट्टी का ढेला चाहिए था, इसलिए वो उसको उठाकर लेके जा रहे हैं। जैसे मनुष्य है, तो उनको घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए बहुत सारे मनुष्य पत्थर आदि को लेके जा रहे हैं कंधे पर रखकर। तो वैसा यहां भी जानना, तो इस प्रकार विषयों का उपाय करते दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? जो बहुत शक्ति के धारक है, ऐसे पर्याप्त जीव। दुख दूर होने का उपाय करते हैं, दिखाई देते हैं दुख दूर होने का। कोई पकड़ने जाए तो भागती है चींटी। क्यों भागती है? कि उसको पता है कि इसे पकड़ा तो मुझे मार सकता है, मैं दुखी हो सकती हूं, इसीलिए उसको दूर करने के लिए उपाय करेगी, भागेगी वहां से। तो ये हमको दिखाई देता है, इतना अंतर है एक केंद्रीय में और इनमें। और इनमें भी बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं जो एक केंद्रीयपति हैं, जो अपर्याप्तक हैं, या जो पर्याप्त भी है लेकिन हीन शक्ति के धारक हैं, तो वो तो एक केंद्रीयपति जानना है उनको। तो किसी जीव में कोई विशेषता है तो उनका विषयों का उपाय दिखाई देता है, उनका दुख दूर करने का उपाय दिखाई देता है। क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्न आदि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। ये सारे कार्य करते दिखाई देते नहीं दिखाई देते? दिखाई देते हैं। कि क्रोधाधिक हुआ तो किसी को काट लिया, जैसे कोई चींटी है, किसी चींटी की लड़ाई होती रहती है, लड़ाई हो रही है ना, आपस में लड़ाई हो रही है, या अपने की दूसरी जाति की चींटी से लड़ाई हो रही है, जो भी हो रहा है, तो क्रोधाधिक से काटना हो जाता है, मारना होता है, लड़ना होता है, छल करना, अन्न आदि संग्रह करना, है ना। जैसे भी हमने मिट्टी के ढेले की बात की, वैसे ही कोई अन्न का पार्टी का पड़ा हुआ है तो उसको चींटियां, बहुत सारी चींटियां उठा उठा के लेके जाती है। दिखता है ना चलते हुए, बहुत 5, 10, 15 चींटियां हैं, वो एक गेहूं के दाने को उठाकर लेके जा रही हैं। तो वो क्या है, उनकी भी अन्न आदि को संग्रह करने की भावना है, इच्छा है उनकी, तो इच्छा को पूरी करने के लिए उसके अनुसार उपाय करती हैं। अब जितनी सामर्थ्य उतना उपाय कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे उपाय। तो जितनी उनकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार वो उसको, उसका प्रतिकार करते हुए दिखाई देते हैं, उपाय करते हुए दिखाई देते हैं। विषयों का उपाय, दुख दूर होने का उपाय करते दिखाई देते हैं। क्रोध हुआ तो किसी को काट लिया, किसी को मार लिया, किसी से लड़ लिए, छल करना, अनादिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़पड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं। होते हैं छोटे छोटे जीव भी हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे ची चू कुछ आवाज आती रहती है किसी की। तो ये क्या, उनकी सबकी अपनी लैंग्वेज है। कोई यदि उनपे अनिष्ट संयोग आया तो वो भी सहायता के लिए पुकारते हैं, जैसे मनुष्य पुकारता है वैसे वो पुकारते हैं। जैसे मनुष्य सहायता के लिए अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, आसपास के लोगों को बुलाने के लिए पुकारता, आवाज देता है उनको, बचाओ बचाओ। तो वैसे वो भी अपनी लैंग्वेज में अपनी जाति के लोगों को उस दुख को दूर करने के लिए
बचाने के लिए पुकारते हैं, दुख से तड़फड़ाते हैं, है ना। देखा हुआ हमें तड़फड़ाते हुए जीवों को, है ना, दुख से तड़फड़ाते रहते हैं बेचारे। इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इसलिए उनका दुख क्या कुछ कुछ दिखाई देता है कि दुखी, हमको लगता है कि दुखी है। लेकिन यहाँ पंडित टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके दुख तो हमको प्रकट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया कि दुखी है। लेकिन एक अंधे जीवों के दुख प्रकट दिखाई नहीं देते, इसलिए वहां पर जीव मानता नहीं है। तो पंडित टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनका दिख रहा है इसलिए तुम मान रहे हो, तो उनका दिख नहीं रहा है ऐसा मानो, लेकिन है नहीं ऐसा नहीं मानो। है लेकिन दिख नहीं रहा है ऐसा मानो कि भैया दुख तो है उनको, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है बस। जैसे आंख के कमजोर वाले को ये माने वो कि भैया वस्तु तो यहां रखी है लेकिन मुझको दिख ही नहीं रही है, इतना वो माने तो ठीक है। नहीं माने तो उसका कुछ नहीं कर सकता कोई। तो इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। जैसे देखो, यदि हम देखें, जैसे छिपकली है, अब वो कीड़ों को खाती है। अब वो कीड़ों को खाती है, कीड़े उसको देख के भागते भी हैं, नहीं फिर भी वो खाती है। तो कीड़े भाग रहे हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि वो जीव कितना दुखी है। जैसे मरने के वैसे भाग रहा है, जैसे हम मरने के भय से भागते हैं, वैसे वो भी मरने के भय से भाग रहा है। ना इतने प्रकार से हम विचार कर सकते हैं कि जो जीव द्विंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, या पंचेंद्रिय पर्याय में भी है तो संगी पंचेंद्रिय है, तो किसी के द्वारा खाया जाता है, किसी के द्वारा मारा जाता है। तिर्यंच गति के दुखों में हमने देखा होगा, तिर्यंच गति के दुखों में हमने पढ़ा है, कहूँ आप भयो बलहीन सबलन करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, है ना। पहले ध्यान पढ़ते हैं तिर्यंच गति के दुखों को। तो अनेक प्रकार के दुख हैं, मारने के, ताड़ने के, छेदन के, वेदन के। वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में भी है, सिर्फ पंचेंद्रिय में नहीं है कि पंचेंद्रिय जो संगी पंचेंद्रिय हैं, गाय भैंस में दिखाई देता है हमको, इनकी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो किनकी बात है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय की, उनकी यहाँ बात, और किसी की बात नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए वे जीव विषयों को प्राप्त करने का, दुख दूर करने का उपाय करते हैं। क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अनाधिक का संग्रह करना, भाग जाना, दुख से तड़पड़ाना, पुकार करना इत्यादि कार्य वे करते हैं। अतः उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इसलिए उनका दुख क्या है? प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि दुखी है। लेकिन सभी देखो, सभी विकृत लिए जीवों के दुख दिखाई दे ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी सब हैं। सारे विकृत लिए जितने भी हैं, सारे के सारे जीव दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। अरे सुखी तो पंचेंद्रिय वाला भी नहीं है, तो वो कहां से होंगे, है ना। इतने प्रकार का दुख प्रकट भी होता है। लट कीड़ी आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन वेदन तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार लट कीड़ी आदि जो जीव हैं, तो लट आदि के हैं, कीड़े हैं, कुछ अनेक प्रकार के कीड़े हैं, इनको शीत उष्ण छेदन वेदन आदि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। कि इन जीवों को हम सर्दी से, गर्मी से, छेदन से, वेदन से, भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। देखो बात आ गई ना छेदन वेदन की, छेदन वेदन भूख प्यास, भार वहन हिमातव त्रस। इन भार वहन तो संगी पंचेंद्रिय पिक्चर कहा गया है तिर्यंच गति में, लेकिन छेदन वेदन भूख प्यास, कहो आप भयो बलहीन सबरन करी खायो अति दीन, ये सब दुख यहाँ भी दिखाई देते हैं कि बड़ा सर्प है और छोटे सर्प को खा लेता है, या कोई बड़ा कीड़ा है और छोटे कीड़े को खा लेता है।
देख सकते हैं इत्यादि प्रकार से, अनेक प्रकार से हम। जैसे कोई थोड़ा बड़ा जीव है तो छोटे जीवों को खा लेता है, इत्यादि अनेक प्रकार से। और देखो शीतोष्ण आदि की यदि हम देखें, जैसे हम प्रत्यक्ष में देखें चींटियां हैं, तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो चींटियां कहाँ दिखाई देती है सबसे ज्यादा? जहां ठंडी जगह हो, जैसे मिट्टी है, जहां मिट्टी में थोड़ी सीलन हो, जहां पानी हो, मीन जहां पर मिट्टी गीली हो, थोड़ी सी हल्की सी गीली वगैरह हो, मीन थोड़ी ठंडी हो मिट्टी, तो वहां चींटियां पाई जाएंगी। या जो जगह ठंडी होगी, कोई कोना है जहाँ धूप नहीं पड़ती, वहां ठंडी जगह है वहां पे, तो वहां पाई जाएंगी। ऐसी चीजें ज्यादा पाई जाती है चींटियां। क्यों? क्योंकि वो भी गर्मी से दुखी है। गर्मी से दुखी होने की वजह से वो भी ऐसी ठंडी जगहों को ढूंढती हैं कि जहां हमको ये गर्मी की वेदना से शांति मिले, है ना, पृथ्वी दिखाई देता है। वही चीज हम देख भी सकते हैं काफी, कि जितनी चींटियां गर्मियों में दिखाई देती, चींटियां नहीं और भी देख सकते हैं, चींटियां ज्यादा दिखाई देती हैं, इसलिए चींटियों का नाम आ रहा है। कि गर्मियों में जितनी दिखाई देती थी, सर्दियों में दिखाई नहीं देती। तो सर्दियों में ऊपर तो सर्दी है, और जहाँ पृथ्वी के नीचे क्या है, गर्मी है, तो अपने बिलों को नीचे बनाती हैं, नीचे ज्यादा रहती हैं, कि उनको उस सर्दी की वेदना है, उस सर्दी की वेदना को दूर करने का उपाय करती हैं। इससे हमको पता चलता है कि उनको शीत उष्ण आदि की वेदना है, शीत उष्ण आदि की, छेदन वेदन की। जैसे जो जीव देख के नहीं चलते, जिनको जीव हिंसा का विचार नहीं है, ऐसे जीव चल रहे हैं, पैर के नीचे चींटी आ गई और पता चला उसके शरीर के टुकड़े हो गए। कितना बड़ा शरीर है उनका। इत्यादि प्रकार छेदन वेदन आदि की, भूख प्यास आदि की पीड़ा से परम दुखी होते हैं। थोड़ा वो दुखी नहीं होते, परम दुखी होते हैं। लेकिन फिर भी हमको लगता नहीं है कि जीव दुखी हैं, फिर भी हम विचार नहीं करते, फिर भी हमको जीव रक्षा का भाव नहीं आता इनके दुखों को देखने के। जैसे हम जैसे बात कर रहे हैं, यदि एक लौकिक व्यवहार की, कोई जीव है जो बहुत दिन दुखी है, तो हम क्या कहते हैं कि करुणा भाव रखना चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, बोलते हैं मेरी भावना में, कि वो तो जीव रहा है कि दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। तो ये जीव भी तो दीन दुखी है, बेचारे दुखी है, दीन है, कुछ कर नहीं सकते, तो इन पे करुणा भाव क्यों नहीं रखते? कि पता चला वो कोई जीव है, बोल रहा है दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, और कहीं बैठा है गार्डन में, घास को उखाड़ने लग रहा है और बोलता जा रहा है दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। क्या मतलब है उसका? कि तुम क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, पता भी है कि इस प्रकार ये इस चीज को जाने, तो इतना करुणा भाव भी रखे इन पर कि बेचारे दीन हैं, दुखी हैं। क्या लिखा? परम दुखी देखते हैं, परम लिखा, परम वर्ड, महादुखी है। इस प्रकार लट्ट कीड़ी आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन वेदन आदि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना। यहाँ विशेष क्या लिखें, क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, कि ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसका विचार कर लेना भाई। उसका विचार करना। कहां तक लिखें, अधिक क्या कहें इसके बारे में, विशेष क्या लिखें? दिखाई देता है हमको, नहीं फिर भी जी विचार नहीं करता। मीन सामने दिखाई दे रहा है और दिखाई देते हुए भी इग्नोर करता है। इग्नोर का मीन्स उधर ध्यान ही नहीं देता, विचार ही नहीं करता उसको। जो जीव विचार नहीं कर रहा है वो ऐसी परिणाम में चला जाएगा। फिर विचार तो क्या, फिर तो खुद अनुभव में लेगा। अभी तो जीव विचार करने को तैयार नहीं है, अभी हम हैं, हम विचार करने को तैयार नहीं है कि ये जीव दुखी हैं।
तो विचार नहीं करोगे अभी तो ऐसे परिणाम में चले जाओगे, फिर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो अनुभव में आएगा सीधा दुख। तब पता चलेगा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों कितना दुख होता है। इसी इन सब चीजों का विचार करके करुणा भाव भी लाया अपने अंदर। अहिंसा व्रत को भी अहिंसा अनुव्रत जैसा अनुव्रत हम भी धारण करें, इतना तो पालन करें। देख कर उठे, देख कर बैठे, देख कर कोई वस्तु धरें इत्यादि अनेक प्रकार से हम विचार करें, वो यहाँ विषय नहीं है हमारा। तो जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना, या विशेष क्या लिखें, इस प्रकार 2 इंद्रिय आदि जीवों को भी महादुखी ही जानना। कि इस प्रकार जो ये 2 इंद्रिय आदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंख्य पंचेंद्रिय हैं, इन जीवों को भी महादुखी ही जानना। ही का क्या अर्थ लिखा, ही का क्या मिस रहा है यहाँ पे, कि जैसे एक इंद्रिय जीव दुखी है महादुखी, वैसे ही इनको भी महादुखी ही जानना। तो थोड़ा सा अंतर है, हम तेरे को बताया, और कोई अंतर नहीं है। दुख इनको बराबर है, इनका दुख थोड़ा दिखाई देता है हमको, एक इंद्रिय जीवों का दुख दिखाई नहीं देता, इतना अंतर है बस, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार 2 इंद्रिय आदि जीवों को भी महादुखी ही जानना, और ऐसा जानकर ऐसी पर्याय में हमको नहीं जाना पड़े दोबारा। इस प्रकार का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय को व्यर्थ ना जाने दें। यदि ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली गई तो ऐसी पर्याय में भी जाना हो जाएगा। और देखो, यदि हम विचार भी करके देखें कि पंडित वोडरमणि ने कल लिखा ना कि तत्पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधी 2000 सागर है, तो साधी 2000 सागर में ये सारी 3 पर्याय बैठी हैं। 2 इंद्रिय की सारी पर्याय, कितने जीव है 2 इंद्रिय में, कितने जीव है 3 इंद्रिय में, कितने जीव है 4 इंद्रिय में, हमको तो एक के दो का नाम पता है। कितने जीव है संगी पंचेंद्रिय में, कितने जीव है संगी पंचेंद्रिय त्रियंश में, वो सारी 3 पर्याय साधी 2000 सागर में बैठी हैं। नरक की पर्याय बैठी हैं। विचार करके देखें कि पहली बात तो साधे 2000 सागर का जो काल है वो बूंद बराबर है, और उस बूंद में से भी उसका मैक्सिमम पार्ट त्रियंशों नरक में चला गया, नहीं तो देव में चला जाएगा कोई कोई काल। तो देव त्रियंश नरक मनुष्य की कितना समय बचता है, वो मनुष्य पर्याय हमने पाई है। इसलिए वो कहते हैं यदि ये भव चूका तो जिन धर्म ना पाएगा, ये भव यदि चूका तो नर भव ना पाएगा, नर भव भी पाया तो जिन धर्म ना पाएगा। विचार करके देखें हम, इतने प्रकार से विचार करते हुए हम अपने उपयोग को, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें और तत्वार श्रद्धा अपना उपयोग लगाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें